नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट को लेके, विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। जैसा आपको पता ही है कि पिछले 2 साल से वहाँ पे जो हिंसाएं हुई, वहाँ पे जो सरकार जो है सरकार गिरी, प्रेसिडेंट रूल लगा और वहाँ के आम जनता को जो नुकसान पहुँचा और वहाँ के संसाधनों को जो नुकसान पहुँचा, वो बहुत ही विचारणीय और जो है बात करने योग्य बातें हैं। क्योंकि अगर किसी स्टेट में इस प्रकार की इंसर्जेंसी क्रिएट रही, वहाँ के लोग सही तरीके से काम ना कर सके और जो सबसे बड़ी बात है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी की, अगर वही ना वो महसूस कर पाए तो कैसे जो है वो जिएंगे और कैसे जो है वो कार्य करेंगे, कैसे जो है वो अपने सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए जीवन में कुछ अचीव करने की, कुछ प्राप्त करने की जो है आशा रखेंगे। तो आपको ये पता है कि 2023 से जो है वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। वहाँ की जो दो बेसिक शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप हैं, मिताई मिताई हो गया और कुकी हो गया, उनके बीच में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। उसमें यही हुआ कि हाई कोर्ट ने जो है जो शेड्यूल्ड ट्राइब में मिताई को भी सम्मिलित किया गया और आपस में उनके बीच में जो उनका एरिया है, जो हिल एरिया है, जो प्लेन एरिया है, उसको लेके भी जो है डिस्प्यूट क्रिएट हुए। और साथ ही साथ जो है उन लोगों के बीच का जो आपस में लैंग्वेज है और अलग अलग तरीके के कल्चर हैं, इन सब को मिलाकर एक ऐसा एक दूसरे एथनिसिटी के खिलाफ जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि वो जो है एक लंबे समय तक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इसकी सरकार ने उस पर भरपूर प्रयास किया रोकने की, सब कुछ प्रयत्न किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उस पर कंट्रोल नहीं पाया। उसके बाद जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा और वो प्रेसिडेंट रूल जो है काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुआ, उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास हुआ और जो है चीज़ें शांत होना स्टार्ट हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इतनी इंसर्जेंसी क्रिएट रहेगी तो कैसे जो है वो काम करेंगे, क्योंकि एक ही स्टेट में साथ में रहकर अगर उनके बीच में सामंजस्य नहीं बना, उन एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को चोट पहुंचाने में जो है मौका नहीं चूकेंगे। जब तक उनके भीतर ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी, कैसे मिलजुल के रहेंगे। क्योंकि बाजार आना जाना हुआ, किसी भी जगह पे इकट्ठा होना हुआ, तो दोनों ही वर्ग के जो है लोग इकट्ठे होंगे। तो वहाँ पे तीन जो मेन समूह हैं, मिताई, कुकी और नागा, इन तीनों को मिला के जो है अब वहाँ पे जाके गवर्नमेंट बनी है। 2 साल बाद प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हुआ तो मिताई ग्रुप से जो है खेमचंद सिंह जी को बनाया गया और उसी प्रकार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर में कुकी और नागा से बनाया गया, ताकि उन्हें साथ में लेके जो है अपने ग्रुप को चल सकें और स्टेट में जो है शांति और सेफ्टी सिक्योरिटी जो है बनाए रखें और किसी को भी इस बात का जो है बुरा ना लगे। अब सबसे बड़ी बात है कि इस स्टेट में इतना ज़्यादा जो संसाधनों का दोहन हुआ, नुकसान हुआ, एक दूसरे लोगों को जो है लोगों ने एक दूसरे ग्रुप में एक दूसरे को बहुत परेशान किया गया, हत्याएं हुई। इवन यहाँ तक हुआ कि वहाँ के वुमेन को जो है बहुत ज़्यादा हीनस तरीके से जो है उनके साथ बिहेव किया गया। उनके साथ जो है ऐसे ऐसे बर्ताव किए गए जो कि एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं कास्ट, एथनिसिटी और जो रिलीजन है, धर्म है, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमें जो है सबसे ज़्यादा मानवता को लेके चलना है कि ह्यूमैनिटी क्या है, मानवता क्या है। हमारा देश जो है एक लंबे समय तक इसी वजह से बढ़ता रहा है। हम धर्म, जाति, लैंग्वेज,
इन सब के चक्कर में आपस में ही लड़ते रहे और बाहर से लोग आकर जो है हम पे राज किया, हम पे रूल किया। क्योंकि जब वो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि हम आपस में ही अपने भाषा, अपने जाति, अपनी धर्म को लेके ही लड़ रहे हैं, तो जो हमारी ऊर्जा है, हमारा जो संसाधन है, हमारा जो समय है, इसी में ही व्यर्थ चला जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो बाहरी आक्रमणकारी हैं वो सदैव इसका उपयोग किया, चाहे वो अलग अलग जो है नादिर शाह हुए, चंगेज खान हुए, मुगल हुए, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश, जितने भी यहाँ पे आके शासन किया, उसका यही प्रमुख कारण था कि हम आपस में ही बटे हुए थे अलग अलग कारणों से। उसके बाद अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक जो है शासन किया, क्या कारण था? हमारी यही कारण था कि हम एक नहीं थे, हम आपस में साथ रहते हुए बटे हुए हैं। आज भी बड़ा मुश्किल है, आज भी जो है लोग जातियों में बटे हुए हैं, अपने ग्रुप को लेके वो दूसरे जाति को गाली देते हैं, हिंसा करते हैं। और जब तक आपके भीतर इस प्रकार का मनोभाव रहेगा, आप इस प्रकार के विचार लेके चलेंगे, इससे ना आप अपना ही जो है ग्रोथ कर पाएंगे और ना ही किसी समाज का ग्रोथ हो पाएगा, ना ही राष्ट्र का ग्रोथ हो पाएगा। डाइवर्सिटी होना एक अलग बात है, लेकिन हमें इसको लेकर इतना अपने ही चीज को लेके इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना कि उसके लिए जो है किसी भी चीज़, किसी भी हद तक आप चले जाएं, तो इससे ऊपर उठकर हमें सिर्फ और सिर्फ मानवता के बारे में सोचते हुए ये समझना चाहिए कि जिन लोगों से हम नफरत करते हैं, जिस लैंग्वेज को वो बोलते हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो एक मानव है, वो भी तो एक मनुष्य है। उनके भीतर भी वही है जो आपके भीतर है, तो वो भी जो है वही बिलोंग करते हैं जो आप ये डिजर्व करते हैं। तो आवश्यकता यह है कि हमें इन सब को भूलकर आपस में मानवता के नाते साथ में रहते हुए हम एक दूसरे को समझें, जानें। और अगर किसी भी चीज़ को लेके, मान लीजिए कि कोई दो ग्रुप है, सरकार किसी एक ग्रुप को प्रायोरिटी दे रही है, उन्हें अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश कर रही है, मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब के दोनों ही ग्रुप हैं, तो उसको जो है सरकार के साथ बैठकर बात करनी चाहिए कि आप इनको ज़्यादा क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जब आप सही तरीके से इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इन बातों को सामने रखेंगे, फिर उसका जो है सही सोल्यूशन निकाल कर उस पर काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी दूसरे ग्रुप पे अटैक कर देना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, या गाली गलौज करनी चाहिए, या ऐसा बर्ताव करना चाहिए जो कि जानवर से भी बदतर हो। तो उससे बचकर हमें ये समझ विकसित करनी चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन क्या है। ऐसा नहीं कि आप वायलेंट हो जाएंगे, आप सही ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि आप जो है चीज़ें जो कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। जो असली जीवन है वो पिक्चर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख कर किया जाता है। आपका एक कृत्य, आपकी एक हिंसा आपको कानून में जो है जकड़ सकती है और आपको जो है जेल में जो है सड़ना पड़ सकता है। ये कोई मूवी नहीं है कि आप हत्या पे हत्या किए जा रहे हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये पिक्चर नहीं चल रही है, ये सच्चाई है और सच्चाई को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमें अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद जो है क्या सही किया जा सकता है उस पर विचार करना चाहिए। तो जो मणिपुर का कॉन्सेप्ट है, मणिपुर का जो ये चीज़ें बिगड़ी हैं और उसको ठीक करने का प्रयास जो गवर्नमेंट कर रही है और जो अलग अलग तरीके से चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जो वहाँ के लोग हैं वो भी इस बात को समझें और समझते हैं। ऐसा बात नहीं है, कोई नहीं चाहता कि हिंसा हो, लड़ाई हो, झगड़े हो। हर कोई चाहता है कि जो है चीज़ें शांतिपूर्वक रहे और कोई भी जो है स्टेट, कोई भी राज्य जो है उन्नति करे। तो इसको जो है चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ के आम लोग हों, लोकल लेवल पे जो पॉलिटिशियन हैं, जो वहाँ के
अधिकारी वगैरह है वो भी इन सब बातों को सही तरीके से कन्वे करें और आम लोगों तक पहुंचकर इन बातों को समझाएं कि आपस में जो है जो वो कर रहे हैं उससे फ़ायदा नहीं होने वाला, बाकी कि उससे जो है और नफ़रत और जो है नकारात्मक एनर्जी का ही उद्भव होगा। तो बेहतर है कि हमें जो है सभी के साथ मिलकर सही सामंजस्य बनाकर ये ठीक करें। जहाँ कोई कमी है उसे सही तरीके से बैठकर बात करें, कैसे ठीक किया जा सकता है वो विचार करें। और कोई भी जो है और मानवता के सामने जो है कोई जाति, कोई रिलीजन, लैंग्वेज का बैरियर जो ये आप क्रिएट करके बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सर्वोपरि होना चाहिए मानवता, ह्यूमैनिटी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो इन सब चीज़ों से बचेंगे और इन सब से बचकर ही आप जो है अपना विकास, अपने राज्य का विकास और देश का विकास कर सकते हैं। तो पिछले 2 साल से जो ये चीज़ें चल रही थी धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही हैं और कैसे ठीक हो सकती हैं, हम उसी पे जो है बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी जो है शेयर करिए, आप भी जो है कमेंट में बताइए कि और क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, कैसे चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, क्या गलत हुआ, कैसे विचार करके जो है आने वाले समय में ऐसा ना हो वो सारी चीज़ें की जाएं। तो जब आपका विचार, आपका जो उस पे डिसीजन है वो तभी होगा जब आप उसके बारे में सही प्रकार से जानेंगे, क्योंकि जानने मात्र से ही आपको ये पता चलता है कि चीज़ें हैं क्या। और जब आपको सही तरीके से चीज़ें पता नहीं होती तब आप फिर अपना जो है कुछ ना कुछ दिमाग में प्रिपेयर कर लेते हैं, उड़ी उड़ी बातों को जो है सुनते हैं और वही बातें जो है आप फिर प्रदर्शित करते हैं जो कि आपकी अज्ञानता का विषय बन जाता है। तो आप सारे विषयों को सही तरीके से समझकर फिर अपने राय को प्रस्तुत करिए, यही सही तरीका है समझदारी का। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी, नहीं है तो आप जो है इन वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी जो है शेयर करिए। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट की बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा समझ, हमारी जानकारी ही हमें मजबूत बनाती है और हमारे सोचने और समझने की क्षमता को और मजबूत करती है। नमस्कार।